हो गया। अच्छा, हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल को सप्लीमेंटेशन के साथ क्यों मिक्सअप करते हैं और इन दोनों का साथ साथ करने का क्या फायदा है? एक रोटी, ठीक है, रोटी के क्या बेनिफिट्स है, कोई बंदा बताएगा? रोटी खाने से हमें क्या मिलता है? हम क्यों रोटी खा रहे होते हैं? रोटी कर लो, राइस कर लो, चावल कर लो, ठीक है ना, आप पल्सेस कर लो, बीन्स कर लो, वेजिटेबल्स कर लो, फ्रूट्स कर लो, कुछ भी व्हाटएवर, इनको खाने का क्या फायदा होता है? कार्ब्स। अब गौर करना अपने आंसर्स के ऊपर, सब लोग एक एक करके मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। कार्ब्स और देखो, ये तो हमें मिलना ही मिलना है, मतलब हमने कुछ भी खा लिया, कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिल लेंगे। लेकिन जो टारगेट होता है ना इन सब चीजों का, वो क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हमें प्रोवाइड करने होते हैं, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह की एसेंशियलिटी और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है चीजों वगैरह के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो रिक्वायर्ड होता है हमें कहाँ से? फूड वगैरह के इंटेक करने के साथ, ठीक है। जब हमारा फूड इंटेक हो रहा होता है तो अल्टीमेटली मेजर एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एनर्जी में। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनसे क्या होता है? बॉडी एक्टिविटी चलती है। जैसे कुछ चीजों का बताओ कि न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन में क्या चीज एक्टिविटी है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, यू हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हाट विल यू रिक्वायर? आपको किस चीज की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू द फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट बी? क्या चाहिए होगा? एनर्जी। रोटी की जो एनर्जी होगी ना, वो यहाँ पे यूज होगी। आपको मूव करना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको कोई काम अपना करना है, ठीक है, आपको वर्क करना है, आपको कोई मतलब मेहनत वाला काम करना है, कुछ भी, उसके लिए आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है। सेकंड थिंग, यू हैव टू रिप्रोड्यूस, यू हैव टू reproduce, pass off your trait, you pass on your trait from generation A to generation B. What will you require? Energy. जीन्स तो हर बंदे में ही होते हैं ना, ऑब्वियसली आपने जीन्स पास करने हैं, आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? आपको रिक्वायर होंगे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, मसल मूवमेंट्स, ठीक है। अब बात गौर करने वाली ये चीज है, इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें न्यूट्रिएंट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसका मतलब एक न्यूट्रिएंट लेस डाइट भी अगर आजकल के दौर में है, तो वो आपको एनर्जी हाई लेवल की प्रोवाइड करेगी, बूस्ट अप एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगी, राइट। लेकिन अगर आपको कोई जेनेटिक काम है, आपको कोई इंटेलेक्चुअल काम है, आपको कोई हैबिचुअल काम है, ठीक है, आपको कोई ट्रेड्स डिपेंडेंट काम है, ठीक है, आपको कोई मेमोरी डिपेंडेंट काम है, ठीक है, आपको कोई इम्यूनिटी डिपेंडेंट काम है, देन दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। कहानी समझ आ रही है सारी? जीन्स की, म्यूटेशंस की, बाकी सब चीजों की, कि असल में ये लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई हुई है और ये चीज होती क्या है कि आपका फूड जो होता है वो मेटाबोलाइज होके दो चीजों में कन्वर्ट होता है, द वन इज एनर्जी एंड द सेकंड वन इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आजकल के दौर में सिर्फ एक चीज थोड़ी सी कम हो गई है,
और उसको कम करके छुपाने के चक्कर में हमें दूसरी चीज ज्यादा कर दी है। हमने क्या कर दिया है, फूड में एनर्जी कंटेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया है, और जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया है। न्यूट्रिशनल कंटेंट डिक्रीज होने की वजह से मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके इन चीजों के ऊपर असर हो रहा है आजकल? एंड हाँ, मोर इम्पोर्टेंट वन इज एज। इन चीजों के ऊपर असर हो रहा है आजकल कि नहीं हो रहा? कोई बताएगा? आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप करती जा रही है आजकल? आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीकन होती जा रही है आजकल? आपको लगता है कि आपके जेनेटिक ट्रेड्स वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसे वो आज से 1000 साल पहले वाले इंसानों में बिहेव करते थे? आपको लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस उस लेवल की नहीं आगे ट्रांसफर की जा रही जिस लेवल की पहले जमाने के लोगों की हुआ कर रही थी? ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि आपके हैबिचुअल पैटर्न्स वगैरह डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, आप लेथार्जिक होते जा रहे हो। पहले जमाने के लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, सुबह से रात तक फिरते थे, खाने ढूंढते थे अपने, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा मतलब लेजी होते जा रहे हो, आप डिपेंडेंट होते जा रहे हो। उसके अलावा आपके जेनेटिक ट्रेड्स, जेनेटिक मेकअप, मतलब पहले जमाने के लोग 6-6, 7-7, 8-8 फुट के मतलब होते थे, आजकल एवरेज हाइट आपकी 5-5-5-4 हो चुकी हुई है। ठीक है। और अगर हम लड़कियों के अंदर बात करें तो 4.8 से लेके 5.0 तक एवरेज हाइट हुई हुई है, एवरेज। तो ट्रेड्स में वेरिएशन आ गई, हैबिचुअल पैटर्न्स में वेरिएशन आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ गई, जेनेटिक ट्रेड्स में डिफरेंस आ गया, मेमोरी में वेरिएशंस आ गई, इम्यूनिटी के अंदर वेरिएशंस आ गई, और अल्टीमेटली आपको लगता है पहले जमाने के लोगों की उम्र थोड़ी सी ज्यादा हुआ करती थी हमारे निस्बत? राइट और रॉन्ग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ऑल? कि हमारे पास जो डाइट की हम लोगों ने दो पैटर्न्स बनाए थे, उनके अंदर एक पैटर्न तो हमें जो नजर आता है पैटर्न, वो तो ठीक है। कौन सा पैटर्न हमें नजर आता है? हमें डाइट के अंदर या फिर किसी भी हेल्दी चीज के अंदर दो पैटर्न्स की वजह से हम खाने को खाते हैं। द फर्स्ट पैटर्न इज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, द सेकंड पैटर्न इज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। मैंने बताया दोनों पैटर्न जब तक प्लस नहीं होते तब तक आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मिलता। ठीक है। एनर्जी मिलती जाएगी, ठीक है, आप मतलब कि एक ही दौड़ में लगे रहते हैं। इसका मतलब है एनर्जी इस बंदे के पास है, भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दिमाग नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, जेनेटिक नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं, ट्रेड्स नहीं, मेमोरी नहीं, इम्यूनिटी नहीं, मतलब इस टाइप की जितनी भी चीजें जो कि ट्रेड डिपेंडेंसी होती है वो आपकी फ्लॉप होती जाएगी। न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं उसके पास, समझ आई? न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे उस बंदे के पास हैं, लेकिन उस बंदे के पास एनर्जी नहीं है। डील क्रैक हो जाएगी। मतलब उस बंदे का दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन काम नहीं होता, बीमार पड़ा रहता है। क्यों? बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं ब्रेक डाउन हो रही, मेटाबॉलिक पैटर्न बिल्कुल खराब हुआ है उसके अंदर, मतलब हाइपोथर्मिया रहता है हर टाइम के ऊपर उसके अंदर, मतलब वो वाले इश्यूज रहते हैं जो एनर्जी डिपेंडेंट इश्यूज हैं। वो फिट होगा बंदा? बेशक वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर 100% है। यस और नो? क्या वो बंदा ट्रेड्स के अंदर 100% परफॉर्म कर सकेगा? और क्या वो बंदा एनर्जी गेम्स के अंदर 100% परफॉर्म कर सकेगा? कभी भी नहीं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब तक हमें 100% ऑफ एनर्जी दैट वी रिक्वायर नहीं मिलती, या जब तक हमें 100% ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक एक इंसान कभी भी हेल्दी इंडिविजुअल नहीं कहला सकता। आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन आपके पास वो ट्रेड्स नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, इंटेलिजेंस को ट्रांसफर करने के लिए, वो वाले ट्रेड्स जो कि एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकती। एनर्जी के इंडिपेंडेंट ट्रेड्स हैं वो।
ठीक है, एनर्जी इंडिपेंडेंट ट्रेड्स होते हैं वो न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट ट्रेड्स हैं, ठीक है, और जो न्यूट्रिशन डिपेंडेंट ट्रेड्स होते हैं वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल एनर्जी इंडिपेंडेंट ट्रेड के अंदर हम लोगों ने बताया कि आपके जो इंटेलेक्ट मटेरियल है, आपकी बॉडी की जो कोपिंग मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनो स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर आपकी एनर्जी ही नहीं है तो आपकी ऑर्गन्स को वर्किंग पोटेंशियल कहां से मिलेगा, वर्किंग पोटेंशियल नहीं मिलेगा तो जितने मर्जी न्यूट्रिएंट्स है डाइट के अंदर, डाइट मेटाबोलाइज ही नहीं होगी, मेटाबोलाइज होगी तो एब्सॉर्ब ही नहीं होगी, एब्सॉर्ब होगी तो आगे फिर उसको उसकी मतलब फंक्शन ही नहीं होगा, अपटेक नहीं होगी उसकी, उसकी इनटेक नहीं होगी, उसके किसी भी किस्म का कोई फैक्टर उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसका मतलब हमने आज ये देखा कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर देंगे तो हमारी बैलेंस डाइट ये बनती है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर आप एक इंडिविजुअल की बढ़ा देते हो, ठीक है, और आप उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम कर देते हो तो वो इंडिविजुअल एक फ्लॉप इंडिविजुअल होता है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो डाइट के अंदर, लेकिन उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आप बहुत ज्यादा कम कर देते हो, तो अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल भी एक फ्लॉप इंडिविजुअल होता है। क्यों? इन दोनों जब तक हम ट्रेड्स को नहीं मिलाएंगे तब तक एक इंसान काम का इंसान नहीं बन सकता। अब उन चीजों के लिए हम एक छोटी सी नजर डालते हैं कि हमने ये वाले सब्जेक्ट के अंदर क्या मतलब इसका फ्यूचर है, और अल्टीमेटली फ्यूचर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पावर क्या है अल्टीमेटली दिखाता हूं। डाइट के हिसाब से आपके आज से तकरीबन 100 साल का डिफरेंस लगा लो, 50 का लगा लो, ठीक है, इतने पहले तक डाइट आपकी न्यूट्रिएंट्स भी थे और एनर्जी भी थी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी थे और एनर्जी भी थी। इसका मतलब ये क्या थी, कंप्लीट डाइट थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि डाइट के अंदर आप कह दो 50% कमी आ गई। 50% क्या कमी आई, ठीक है, ये कमी आई, नहीं ऐसा कर लो 60 कर लो इसको, 60% कमी आ गई। पहले था 50% डाइट में गए, 50% गए, अब क्या है 10% गए और 50% गए। मतलब एनर्जी में एनर्जी बेस्ड कमी नहीं आई हमें, हमें न्यूट्रिशन बेस्ड कमी आई है। अब क्या होगा, यहां पे बंदा है डेफिशिएंट, लेकिन ये डेफिशिएंसी बहुत डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसी होगी जो कि आम बंदे उसको पहचान नहीं पाएंगे। ये डेफिशिएंसी होगी जब उसको कोई ऐसा काम पेश आएगा जिस काम को एक आम बंदा बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था आज से बहुत पहले वाला, ठीक है, वरना उसको ये वाली डेफिशिएंसी नहीं समझ आएगी। क्यों? खाना खाने के बाद एनर्जी अपने पीक लेवल के ऊपर है जैसे आम बंदे की होती है, खाना खाने के बाद उसको किसी भी किस्म का मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस फेस नहीं करनी पड़ी, उसको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस फेस नहीं करनी पड़ी, ऑर्गन की फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है। लेकिन बीमारियां बहुत जल्दी आ गई, ठीक है, उसको बॉडी के अंदर इश्यूज बहुत जल्दी होना शुरू हो गए, नेक्रोसिस बहुत जल्दी होना शुरू हो गया, उसको बीमारियां बहुत जल्दी लगना शुरू हो गई जो पहले लगती भी नहीं थी, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेबल डिजीज सोसाइटी में कॉमन हो गई, एपिडेमिक सोसाइटी के अंदर कॉमन हो गई, जिस सोसाइटी के अंदर ये वाला ट्रेड फॉलो किया जा रहा था। आप सब इस चीज से इत्तेफाक करोगे, बेशक आप लोग सब रिसर्चर्स नहीं हो, कि ये वाली चीजें आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ के अंदर भी फेस की थी। यस और नो? ऑल क्लियर? इन डेफिशिएंसीज को और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को कल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? क्योंकि जब तक हम लोग बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से नहीं अंडरस्टैंड करेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे पढ़ लेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये वाला सप्लीमेंट है, इसका ये सॉल्ट है, ये है सब कुछ, पेशेंट को क्या समझाओगे? या यू श्योर?
आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला इसी से स्टार्ट करेंगे, और अगर किसी का कोई उसके बाद इस सेशन के बाद भी क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में पता कर, ठीक है। ओके फिर थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं कल, और इस चीज को सब लोगों ने रिवाइज करना है। कल मैंने आते ही पहले क्वेश्चंस करने हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।